तू शव यात्रा में गया पर बाल नहीं कटवाया। जी हाँ मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि शव यात्रा में शामिल होकर बाल न कटवाने वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है? वे किन अदृश्य शक्तियों को अपने साथ घर ले आता है, या ये सिर्फ एक परंपरा है? मनुष्य इसे केवल रीति रिवाज समझकर टाल देते हैं, पर इसके पीछे सूक्ष्म जगत का अदृश्य विज्ञान छिपा है। इन्हीं बातों को जानने के लिए आज हम आपको गरुड़ पुराण के उस रहस्य से रूबरू कराएंगे जिसे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ देव को बताए हैं। तो यदि आप भी इस रहस्य को जानना चाहते हैं कि शव यात्रा में शामिल होकर बाल न कटवाने वाले व्यक्ति के साथ क्या होता है, तो इस वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखें, क्योंकि मनुष्य की एक छोटी सी गलती उसे जीवन भर की अशांति और अदृश्य बंधन में डाल देती है। मित्रों, क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु शेषनाग की अनगिनत फणों पर विराजमान थे। उनका तेज ऐसा था मानो स्वयं सूर्य भी उनसे प्रकाश उधार लेता हो। इसी दिव्य वातावरण में गरुड़ अपने पंख समेटे विनम्रता और गंभीरता से खड़े थे। उनकी विशाल आंखें तो शांत थीं, पर भीतर मन तूफान की तरह बेचैन था, क्योंकि पिछले कुछ समय से मानव लोक की एक बात उनके भीतर प्रश्न बनकर उभर रही थी। एक ऐसा प्रश्न जिसमें धर्म का भी संकेत था और मृत्यु का भी रहस्य। गरुड़ धीरे धीरे आगे बढ़े, भगवान विष्णु के चरणों में झुके और बोले, प्रभु, मानवलोक में एक विचित्र परंपरा है। जब लोग शव यात्रा से लौटते हैं तो अपना सिर मुंडवाते हैं अथवा बाल कटवाते हैं, परंतु जो यह नहीं करते उनके साथ वास्तव में क्या घटित होता है? मित्रों, यह केवल प्रश्न नहीं था। गरुड़ के स्वरों में एक बेचैन जिज्ञासा थी, जैसे उन्हें आभास हो कि यह विषय साधारण नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुमने आज वह प्रश्न पूछा है जिसे मनुष्य समझने से सदियों से चूकते आए हैं, जिसे वे सिर्फ एक परंपरा मानते हैं, पर वह वास्तव में यह सूक्ष्म जगत का नियम है। दर्शकों, गरुड़ देव ध्यान से सुन रहे थे। उनके पंखों पर दिव्य आभा पर रही थी और पूरा लोक जैसे इस अगले वाक्य का इंतजार कर रहा था। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, मनुष्य इसे केवल रीति रिवाज समझते हैं, पर इसके पीछे सूक्ष्म जगत का अदृश्य विज्ञान छिपा है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिसमें यह रहस्य स्वयं प्रकट होगा। यह कथा इतनी पावन है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के कोटि कोटि पापों का नाश होता है। तो दर्शकों, आप लोग भी इस कथा को आखिरी तक अवश्य देखें, और आप इस पावन कथा में खो जाएं उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। मित्रों, फिर भगवान विष्णु कथा प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे गरुड़, धरती के मध्य में हरे भरे खेतों और शांत हवाओं से घिरा एक छोटा सा गांव था, जहां जीवन सरल था पर मनुष्यों के स्वभाव अनेक प्रकार के थे। इसी गांव में सुरेश नामक एक युवक रहता था। सुरेश एक ऐसा युवक था जिसमें बुद्धि तो तेज थी, पर बुद्धि का भार उसके भीतर अहंकार बनकर बैठ गया था। लोग उसे समझाते, शास्त्रों की बातें बताते, पर सुरेश हंसकर कहता, मैं विज्ञान पढ़ा हूं, यह सब पुरानी सोच है, इन नियमों का असल जमाने में क्या मतलब? गांव के कई लोग उसे बुद्धिमान मानते थे, पर कोई यह नहीं समझ पाया कि सुरेश का ज्ञान गहरा नहीं बल्कि उथला था, और उथला ज्ञान हमेशा अभिमान को जन्म देता है। सुरेश के माता पिता कभी कभी चेतावनी देते, बेटा, हर चीज का कारण नहीं समझ आता, पर शास्त्र बिना वजह नियम नहीं बनाते। पर सुरेश का उत्तर हमेशा यही होता कि मैं वह नहीं करता जिसका कारण समझ में ना आए। धीरे धीरे वह परंपराओं का उपहास करने लगा। गांव के बुजुर्गों की सलाह को भी वह अक्सर अनसुना कर देता। इसी बीच एक दिन गांव में एक घटना हुई जिसने सुरेश के जीवन की दिशा ही बदल दी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो सबके सम्मानित थे, उन्होंने प्राण त्याग दिए। पूरा गांव धीरे धीरे अंतिम यात्रा में शामिल होने लगा। माहौल शांत था, मंत्रों की ध्वनि हवा में फैल रही थी और हर कदम मृतक के प्रति सम्मान से उठ रहा था। सुरेश भी वहां पहुंचा, पर उसके चेहरे पर वह गंभीरता नहीं थी जो ऐसे समय में होनी चाहिए। वह लोगों के बोलने के अंदाज, मंत्रों की ध्वनि और रीति रिवाजों के तरीकों पर अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। मित्रों, जब अंतिम संस्कार पूरा हुआ तो सभी लोग शुद्धि और बाल कटवाने की तैयारी कर रहे थे। गांव का माहौल पवित्रता और कर्तव्य का प्रतीक था।
पर सुरेश ने फिर वही कहा, मैं सिर क्यों मुंडवाऊं? क्या मैं किसी पुराने जमाने में रहता हूं? उसके कुछ मित्रों ने समझाने की कोशिश की, पर सुरेश हंस पड़ा और बिना किसी शुद्धि के सीधे अपने घर लौट आया। यही वह क्षण था जहां सुरेश की परिस्थिति बदलने लगी। मित्रों, मनुष्य नियमों को मजाक समझ लेता है, पर ऊर्जा के नियम किसी के मजाक पर नहीं चलते। यही वह आरंभ था जहां से सुरेश धीरे धीरे एक अदृश्य दुनिया की पकड़ में आने वाला था। दर्शकों, गरुड़देव गहरी एकाग्रता से सुन रहे थे, पर वे अभी तक इस बात को समझ नहीं पाए थे कि एक साधारण सा लगने वाला नियम किस प्रकार इतना बड़ा परिणाम ला सकता है। फिर भगवान ने अपनी उंगलियों से आकाश में एक सूक्ष्म रेखा खींची और तत्क्षण वह दृश्य बदलकर अंतिम संस्कार स्थल का अदृश्य रूप दिखाने लगे। एक ऐसा रूप जो मनुष्य नेत्रों से सदैव छिपा रहता है। वहां केवल एक चिता नहीं थी, वहां केवल आग नहीं थी, बल्कि चारों ओर घूमती सूक्ष्म ऊर्जा की तरंगें थीं, कुछ चमकीली, कुछ धुंधली, कुछ स्थिर तो कुछ गरजती हुई। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, मनुष्य को लगता है अंतिम यात्रा सिर्फ शरीर को विदा करने की प्रक्रिया है, परंतु यह वह स्थान है जहां प्राण, देह और सूक्ष्म शरीर एक अत्यंत शक्तिशाली परिवर्तन से गुजरते हैं। मित्रों, फिर उन्होंने एक कण को उंगलियों के बीच पकड़ा। वह कण साधारण धूल जैसा दिखता था, पर जब भगवान विष्णु ने उसे गरुड़ की ओर बढ़ाया तो उसमें से एक अजीब सिहरन सी निकलती प्रतीत हुई। ये वही कण हैं जिन्हें मनुष्य नहीं देख पाते। भगवान विष्णु बोले, जब मंत्रों के बीच चिता प्रज्वलित होती है तो मृत शरीर से निकलने वाली सूक्ष्म ऊर्जा हवा में प्रसारित हो जाती है। ये कण प्रेत कण के नाम से जाने जाते हैं। मित्रों, आकाश में अब दृश्य और भी स्पष्ट दिख रहा था। लोग अंतिम यात्रा में खड़े थे, परंतु उनके आसपास अदृश्य धुंधली तरंगें घूम रही थीं। कुछ कण उनके वस्त्रों पर बैठ रहे थे, कुछ उनकी त्वचा पर और सबसे अधिक उनके सिर और बालों पर। भगवान विष्णु ने आगे कहा, मानव की देह का सबसे सूक्ष्म भाग है सिर। यहां सहस्रार चक्र होता है जो सीधे सूक्ष्म जगत से जुड़ा है। इसी कारण बालों में ये कण सबसे अधिक आकर्षित होते हैं। गरुड़ देव की दृष्टि अब सुरेश के सिर पर केंद्रित हुई। उसके काले घने बालों पर पारदर्शी से कणों की परत चिपक रही थी, जिन्हें वह स्वयं महसूस भी नहीं कर सकता था। सुरेश ने जब अंतिम यात्रा से लौटते समय शुद्धि और बाल कटवाने की परंपरा का उपहास किया, तब उसने अनजाने में इन कणों के लिए अपने शरीर को खुला निमंत्रण दे दिया था। जब मनुष्य सिर मुंडवाता है तो बालों में चिपके ये कण कटकर अलग हो जाते हैं। यह कोई धार्मिक प्रतीक मात्र नहीं, बल्कि यह प्रेत ऊर्जा से सुरक्षा का शास्त्रीय, आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक उपाय है। मित्रों, गरुड़ ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या ये कण हानिकारक हैं? भगवान विष्णु बोले, हानिकारक तभी होते हैं जब मनुष्य उन्हें अपने साथ घर तक ले जाए। अंत्येष्टि स्थल की ऊर्जा को यदि कोई अपने जीवन क्षेत्र में ले आता है तो वह उसकी नींद, मानसिकता और यहां तक कि उसके भाग्य को भी प्रभावित करने लगती है। दर्शकों, आकाश में दृश्य बदलता है। अब सुरेश घर जा रहा है, लेकिन उसके सिर और कंधों पर अदृश्य कणों की धुंधली परतें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, यही वह क्षण था जहां सुरेश की नियति बदलने लगी, क्योंकि अदृश्य संसार उन लोगों को पहले पकड़ता है जो उसके नियमों की उपेक्षा करते हैं। गरुड़ ने गहरी सांस ली। अब उन्हें समझ आ रहा था कि मृत्यु का क्षेत्र क्यों मनुष्यों से इतना सावधान रहने की अपेक्षा रखता है। मित्रों, अंतिम यात्रा से लौटने के बाद सुरेश को यह एहसास तक नहीं था कि उसके सिर और कंधों पर अदृश्य सूक्ष्म ऊर्जा चिपकी हुई है। वे प्रेत कण जिन्हें वह मजाक समझते हुए घर तक ले आया था। घर पहुंचते ही वातावरण बदल गया। दीवारों पर छायाएं लहराने लगीं। रात को खिड़कियां अपने आप खुल जाती। सोते समय सुरेश को लगा कि किसी ने उसके बाल पकड़कर जोर से खींचा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन सिर पर जलन थी। धीरे धीरे सुरेश का स्वभाव बदल गया। वह क्रोधी, भयभीत और बेचैन रहने लगा। उसे लगता कोई उसके पीछे चल रहा है। घर में अजीब गंध फैलने लगी। एक दिन जब उसने शीशे में देखा तो उसके पीछे वही वृद्ध खड़े थे जिनकी अंतिम यात्रा में वह गया था। सुरेश अब पूरी तरह टूट चुका था। रातें नींद से खाली, दिन भय से भरे और मन लगातार किसी अदृश्य उपस्थिति से दबा हुआ। मित्रों, जो युवक कभी सब पर हंसता था, अब अपने ही घर की दीवारों से डर रहा था।
उसकी आंखें लाल पड़ गई थीं, स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था और उसकी आत्मा भय के बोझ तले धीरे धीरे दब रही थी। आखिरकार एक दिन जब उसे लगा कि यह बोझ अब उसकी सहन शक्ति से बाहर है, वह गांव के प्रसिद्ध और वृद्ध पंडित के घर पहुंचा। सुरेश पंडित के द्वार पर पहुंचा तो उसका चेहरा रोगी, थका और भयभीत लग रहा था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, बाल बिखरे थे और चेहरे पर वह डर था जो किसी जीवन मरण के चक्र में फंसे व्यक्ति में होता है। वह पंडित के चरणों में गिर पड़ा और बोला, पंडित जी, मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो रहा है। घर में कोई है जो मुझे सोने नहीं देता, जो मुझ पर कुछ करना चाहता है। पंडित ने उसके चेहरे को देखा और गहरी सांस ली। उनकी आंखों में आश्चर्य नहीं बल्कि करुणा थी, जैसे वे पहले ही जानते हों कि सुरेश किस वजह से संकट में है। सुरेश, जो भय तुम्हारे जीवन में उतरा है वह अचानक नहीं आया, बल्कि तुमने खुद उसे बुलाया है। सुरेश ने कांपते स्वर में पूछा, मैंने? पर कैसे? पंडित ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम अंतिम यात्रा में गए थे। मृत्यु स्थल की ऊर्जा अत्यंत प्रबल होती है, लेकिन तुमने न स्नान किया, न शुद्धि और न बाल कटवाए। तुमने उस नियम का अपमान किया जो शास्त्रों ने रक्षा के लिए दिया है। पंडित ने सुरेश के सिर की ओर देखा और बोले, तुम्हारे बाल वह स्थान है जहां वह प्रेत कण चिपके हुए हैं। यही कण उस आत्मा को तुम्हारे पास खींच रहे हैं। मित्रों, यह सुनकर सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, तो अब मैं क्या करूं पंडित जी? पंडित ने अपनी कमंडल उठाई और गंगा जल को सुरेश के सिर पर छींटा। फिर बोले, ध्यान से सुनो सुरेश, अब तुम्हें तुरंत ये 4 शुद्ध कर्म करने होंगे, जिसमें पहला नियम है सिर मुंडवाना। भीतर और बाहर चिपकी प्रेत ऊर्जा का पहला आश्रय स्थान है सिर। इसे तुरंत स्वच्छ करना होगा। उन्होंने एक नाई को बुलाया। सुरेश का चमकदार, घना, अहंकार से भरा हुआ बालों का मुकुट कुछ ही मिनटों में पूरी तरह साफ कर दिया गया। उसके कटते बालों के साथ मानो उसके भय का बोझ भी थोड़ा कम हुआ। दूसरा नियम है गंगा जल से शुद्ध स्नान। मित्रों, पंडित जी ने कहा, गंगा जल केवल पानी नहीं, यह देवत्व का तरल रूप है। इसमें स्नान करो, तुम्हारी आभा और ऊर्जा दोनों शुद्ध होंगी। सुरेश नदी के तट पर गया। गंगा के जल में उतरते ही उसने पहली बार महसूस किया कि कुछ भारी चीज उसके शरीर से हट रही है। तीसरा नियम दान। पंडित बोले, मृत आत्मा दान से शांत होती है। वस्त्र, अन्न, तिल और दीपदान ये उसके मार्ग को प्रकाश देते हैं। सुरेश ने वस्त्र दिए, अन्नदान किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। चौथा नियम मंत्र और अग्नि की रक्षा। अंत में पंडित ने कहा, घर लौटकर दीप प्रज्वलित करना। मंत्र की ध्वनि उसे दूर रखेगी जो तुम्हें पकड़ने आया था। मित्रों, सुरेश ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा पंडित ने कहा। अगले ही दिन सुरेश ने महसूस किया घर में फैली सरी गंध धीरे धीरे गायब हो रही है। दीवारों की परछाइयां शांत हुईं, खिड़कियां अपने आप खुलना बंद हुआ, कदमों की आवाजें कम होती गईं और वह धुंधली आकृति जो सुरेश को रोज डराती थी अब दिखाई नहीं पड़ रही थी। कुछ ही दिनों में सुरेश ने पहली बार शांत नींद सोई, कई रातों के बाद। तो दर्शकों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। साथ ही इसे अपने मित्रों बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करें।